जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। इस साल साइकिल दिवस की थीम है साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी टिकाऊ भविष्य के लिए साइकिल अपनाएं। इसका अर्थ है हरे भरे भविष्य के लिए हमें साइकिल को अपनाना चाहिए। मगर क्या ऐसा हो रहा है? एक समय भले ही साइकिल को परिवहन के अच्छे साधनों में गिना जाता था, लेकिन आज गरीबों की गाड़ी कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता है। वैसे भी जब दुनिया तेज भाग रही हो और लोगों को अपने ठिकानों पर पहुंचने की जल्दी हो, तो भला साइकिल का ये क्यों इस्तेमाल करेंगे? ये तो मोटर गाड़ियों की ही सवारी करेंगे ताकि तेजी से और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। साइकिल को लेकर सोच बदलने की कई अन्य वजहें भी हैं, जैसे हमारी सरकारें जिस तरह सड़कों के निर्माण, खास तौर से हाईवे बनाने को लेकर संकल्पित है, उसी तरह वे साइकिल पथों को लेकर उत्साह नहीं दिखाती। कहीं कहीं अगर साइकिल के लिए अलग से लेन बनाया भी गया है तो फुटपाथ दुकानदारों ने उनका अतिक्रमण कर रखा है और इसको मुफ्त कराने की जरूरत प्रशासन नहीं समझता। लोगों की मानसिकता का पता इससे भी चलता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति में मोटरसाइकिल चलाने वाले फुटपाथों पर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। उनको यह फर्क ही नहीं पड़ता कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में आप उनसे यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि साइकिल लेन को वे साइकिल चलाने वालों के लिए सुरक्षित रख छोड़ेंगे? विकसित देशों की बात करें तो वहाँ साइकिल चलाना अब स्टेटस सिंबल है। लोग इसे न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि दूसरों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। मगर अपने देश में तो साइकिल को लेकर लोगों का रवैया बिल्कुल उपेक्षा भरा है। कहने के लिए हम बेशक साइकिल को स्वास्थ्य, पर्यावरण और समानता का एक आंदोलन बताते हैं, मगर असलियत में हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को हम जरूर साइकिल सिखाना चाहते हैं, मगर वह भी सिर्फ शौक के लिए। हम शायद ही चाहते हैं कि साइकिल उनके जीवन का हिस्सा बने। यह स्थिति तब है जब भारत सबसे प्रदूषित देशों में एक है और यहाँ प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। लिहाजा हमें साइकिल की तरफ बढ़ना ही चाहिए। कहा जाता है रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाने से न केवल आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि सालाना 150 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन भी रोके जा सकते हैं। ऐसे में हमें साइकिल अपनाना चाहिए। जब दुनिया रफ्तार की अंधी दौड़ में खुद को खोने लगी थी, तब साइकिल ने चुपके से हमें संतुलन का पाठ पढ़ाया। यह एक ऐसी क्रांति है जो न शोर करती है और न धुआं छोड़ती है, बल्कि जीवन को गति एवं गरिमा से जोड़ती है। हर साल जून को मनाया जाने वाला विश्व साइकिल दिवस
जागृति का एक आह्वान है। यह वह पुकार है जो हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समानता की ओर ले जाती है। साइकिल न केवल परिवहन का साधन है बल्कि एक ऐसी विचारधारा भी है जो आधुनिकता के कोलाहल में खोई मानवता को फिर से जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में विश्व साइकिल दिवस की घोषणा की और यह कोई संयोग नहीं था। यह एक वैश्विक स्वीकृति थी कि साइकिल सिर्फ मशीन नहीं बल्कि सेहत, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन का समाधान है। भारत जैसे देश में साइकिल का महत्व और भी गहरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वह न केवल परिवहन का एक आम साधन है बल्कि शिक्षा और सशक्तिकरण का जरिया भी है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने 2006 से अब तक लाखों स्कूली छात्राओं को साइकिलें प्रदान की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जहां एक साइकिल ने किसी लड़की के सपनों की स्कूल की दहलीज तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी ऐसी योजनाओं ने सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी है। साइकिल ने न केवल दूरी को कम किया बल्कि लैंगिक और आर्थिक असमानता को पाटने में भी मदद की है। शहरी भारत में साइकिल पर्यावरण और ट्रैफिक की चुनौतियों का जवाब है। भारत में महानगरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2024 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 का स्तर WHO के सुरक्षित मानक से 8 से 10 गुना अधिक रहता है। मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में साइकिल जो जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ चलती है, इस संकट का टिकाऊ समाधान है। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत के शहरी क्षेत्रों में 15% लोग कार के बजाय साइकिल अपनाएं तो सालाना 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। अच्छी बात है कि पुणे, भोपाल और मैसूर जैसे शहर अब साइकिल लेन व बाइक शेयरिंग योजनाओं के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है 3 जून अब जीवन का जुनून बन चुका है। समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।